फ्रेंड्स, क्लास 8th विषय हिंदी व्याकरण और उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं अभी संधि, जिसमें हमने संधि क्या होती है, उसके 3 प्रकार स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इस पे हम चर्चा कर चुके हैं। और स्वर संधि तथा व्यंजन संधि का किस प्रकार निर्माण होता है या शब्दों में किस प्रकार परिवर्तन होता है, ये हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे विसर्ग संधि में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो देखते हैं सबसे पहले विसर्ग संधि। तो साथियों, इसके पहले हम चर्चा कर चुके हैं, तो आपको इस बात की जानकारी है कि विसर्ग संधि क्या होती है। तो विसर्ग संधि वो संधि होती है जिसमें वर्णों का मेल विसर्ग के साथ होता है। विसर्ग यानी कि अह की जो मात्रा होती है, जहाँ 2 डॉट्स होते हैं शब्दों के बाद, उसे विसर्ग कहा जाता है। और इस विसर्ग के साथ जब स्वर या व्यंजन का मेल होता है, संधि होती है, तब जो परिवर्तन आता है उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। तो आज हम देखते हैं विसर्ग संधि में परिवर्तन कैसे आता है। ये शब्द आप देख रहे हैं निरंतर। निरंतर ये शब्द हम हमेशा उपयोग करते हैं, परंतु ये बनता कैसे है कभी इस बारे में हमने सोचा नहीं है, परंतु आज हम देखते हैं। निरंतर शब्द जो है वो निह और अंतर। निरंतर का अर्थ होता है लगातार, सतत, जहाँ अंतर ना आए। तो अंतर जहाँ ना हो, निरंतर। तो निह का अर्थ नहीं और अंतर, जहाँ अंतर नहीं हो वो निरंतर। तो ये नहीं जो नकारात्मकता है वो निह से आती है, और ये विसर्ग जो है वो अम से मिलता है। विसर्ग और अम मिलकर रम बनाते हैं, इस प्रकार शब्द बनता है निरंतर। उसी प्रकार बहिरंग। बहिरंग यानी कि बाहर का अंग। बहि यानी बाहर और अंग, अम और अह ये मिलकर संधि हो रही है और बहिरंग शब्द की निर्मिति होती है। वैसे ही निस्तेज। निस्तेज जिसमें कोई तेज ना हो, निह। फिर आता है निह और तेज। तो निह और तेज में विसर्ग के बिंदु ह के साथ में त जो है वो मिलता है और स्ते का निर्माण होता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि निस्तेज शब्द जो है वो विसर्ग संधि से होकर बनता है। उसी प्रकार अगला उदाहरण हम देखते हैं, जो कि है दुष्परिणाम। तो साथियों, दुष्परिणाम, दुःपरिणाम, बुरा परिणाम। परिणाम के आगे दु शब्द जो है वो जुड़ जाता है और विसर्ग के साथ प मिलकर प ये परिवर्तन लाता है। तो इस प्रकार विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ स्वर और व्यंजन दोनों ही वर्णों का मेल होता है और विसर्ग संधि की निर्मिति होती है। तो अब आप देख सकते हैं कि किस प्रकार विसर्ग संधि बनती है। और अब आप इसके उदाहरणों को, ये संधि विग्रह रूप है और ये संधि शब्द है। आप अब संधि विग्रह रूप से संधि शब्द और संधि शब्द से संधि विग्रह रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमने संधि के गौण 3 प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि और ये तीसरा विसर्ग संधि, इसको हमने आज पूर्ण कर लिया। आशा है अब आप लोगों को संधि किस प्रकार होती है और व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि क्या होती है समझ में आ गई होगी। तो विद्यार्थियों, अब आपसे उम्मीद है कि आप अपने पाठ्य पुस्तिका से संधि से संबंधित कृतियाँ, संधि वाले शब्द ढूंढकर उनको पूर्ण कर सकते हैं। तो उसके लिए आप प्लीज़ ये कृतियों को दोहराइए। धन्यवाद।